नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जनता ओपिनियन काफ़ी महत्व है, क्योंकि जनता के जो विचार होते हैं उसके विचार के बाद सरकार या राजनीतिक दल के नेता गंभीरता से विचार करते हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है। तो हम आपको आज जनता का मूड दिखाएंगे। लहरियासराय चट्टी चौक से गुजरने वाले प्रत्येक दिन कम से कम 25,000 से ज़्यादा लोग होते हैं जिन्हें परेशानी से गुजरना पड़ता है। स्कूल के बच्चे हों या आम जनता जो कि स्कूल, कॉलेज या फिर जो कार्यालय जाते हैं या फिर दैनिक काम में जाते हैं, उन्हें घंटों जाम में फंसना पड़ता था। इसके लेकर लगातार आंदोलन भी सामाजिक संगठन के द्वारा हुए थे, लेकिन अब वहां पर आरओबी के निर्माण के लिए शिलान्यास हो जाने के बाद लोगों में खुशी की लहर है। देखिए लहरियासराय की जनता क्या बोलती है। हमको पता चला है कि भूमि पूजन हुआ है और काम में हाथ लग गया है। इसको अगर अति शीघ्र इसको निपटा दिया जाए और इसको चालू कर दिया जाए तो बहुत मतलब समझिए फजीहत होने से जो हम लोग हर दिन और हर सेकंड में सुबह से ही बच्चे लोग के चक्कर में बेटी को सुबह में कोचिंग छोड़ना, स्कूल से फिर बेटा को अलग स्कूल छोड़ना, उसको फिर लाना, अलग फिर लाना, तो हम तो सब ज्यादा परेशान होते हैं। और इस तरह मान लीजिए बहुत सारे ऐसे गार्जियनों के काम करने वाले हैं, बिजनेसमैन है। कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पे बहुत सीरियस पेशेंट यहाँ दम तोड़ दिए हैं। यहाँ पे नहीं घूमती नहीं खोलेंगे, हम सरकार के नियम से बंधे हुए हैं। पेशेंट बहुत सीरियस है लेकिन क्या करेगा, कितना आदमी दम तोड़ दिया है यहाँ पे। ये चट्टी चौक घूमती है ये, और यहाँ पे जाम का समस्या ऐसा भीषण है कि लोगों का लगभग एक दिन में कितना समय जाया होता है इसका कोई कहना मुश्किल है। बच्चों को खास कर बहुत ज्यादा परेशानी होती है जो स्कूल जब सुबह में जाते रहते हैं या फिर जब छुट्टी, अभी भी बच्चे को ही लाने जा रहे हैं। ये चलता रहता है मान लीजिए। इस कारण से और ट्रेन का मूवमेंट इतना ज्यादा हो गया है, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, मालगाड़ी भर दिन ट्रेन अप डाउन करता रहता है, घूमती गिरी ही रहती है। तो इसीलिए हम लोग बहुत दिन से इसका प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब सुनने में आया कि कल यहाँ शिलान्यास कल हुआ है, भूमि पूजन कल हुआ है। मुझे चौक पर ही मेरे घर के पास ही हुआ है ये, तो चौक पर ही मेरे वहाँ पे जो दुकानदार से बताया कि भैया आप टेंशन नहीं करो। तो अच्छी बात, अगर ये शुरू काम हो जाए और जल्दी इसको मतलब बना के यहाँ पे चालू कर दिया जाए आवाजाही, तो ये बहुत लाखों आदमी का मतलब जान बचेगा इसमें, ठीक है ना। और लाखों आदमी से लाभान्वित होंगे, लाखों आदमी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दरभंगा शहर में पूरे मान लीजिए बहुत सारे घूमती हैं, बंडासराय घूमती है, इधर दोनार घूमती, बेला घूमती, सुंदरपुर बेला घूमती है, लेकिन ये घूमती में मूवमेंट ज्यादा है और शहर की आधी आबादी जो है ये इस साइड रहती है। तो इसीलिए कमोबेश समझिए 50% से ऊपर पॉपुलेशन प्रभावित होता है इससे। यातायात का सुविधा हो जाएगा। जो लोग कुशेश्वर स्थान जाते हैं, सहरसा तक जाते हैं, इसका जो है सब समय का बचत होगा, तुरंत निकल जाएंगे। और यही सुविधा पुल बनने से। अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग चट्टी चौक पर में, तो अभी गुमती के पास में जी। तो अभी क्या समस्या देख रहे हैं आप? समस्या तो आप देखिए रहे हैं, जो जाम लगा हुआ है, हर 10 मिनट पर गुमती गिरता है, जाम लगता है। फायदा होगा जनता को, आवागमन का जाना आना का सुविधा हो जाएगा, जो तुरंत चला जाएगा। और दूर दूर का लोग जो है उसका सुविधा होगा, यातायात बढ़ जाएगा। यहाँ सहरसा सुपौल तक का लोग जो है तो ओवर ब्रिज तक जो है तो फायदा हो जाएगा। और दूसरा को बहुत समस्या हटेगी ब्रिज से। क्या नाम है? करके भी जैसे गए हुए थे, जैसे जाम किए हुए थे, बिहार संपर्क को रोके हुए थे। क्यों जाम किए? यही जाम के लिए जो ओवर ब्रिज बने। एक बार आया कीर्ति झा आजाद जो है तो पैसा दिया, वो पैसा वापस चला गया। नहीं, टेंडर पास हो करके पैसा वापस चला गया, आया पैसा चला गया। उसके बाद ये ठाकुर जी हैं, ये जोर लगाए हुए हैं, इन पर हम लोग आश्रित हैं। इनका कहा पर में देखिए जो होता है। तो भूमि पूजन हो गया तो आप लोग खुश होंगे? ना खुश नहीं है। क्या बार पैसा आया चला गया तो खुश से नहीं हुए। कब खुश होइएगा? जब बन जाएगा, जब आंख से देख लेंगे जो ओवर ब्रिज बन गया, लोग आ रहा है जा रहा है, तब खुशी आएगा। चल लीजिए। अभी चट्टी चौक लहरियासराय गुमती पर है जी। बन जाने के ये बाद थी कि यहाँ पर 50 गांव का आदमी यहाँ इस रूट से जाती है, अलग अलग जगह का आदमी जाती है, तो जिसके कारण अब 40 किलोमीटर से आदमी तुरंत पहुँच पा रहा है। मगर यहाँ का आदमी जो है ना 2 घंटा 1 घंटा भर दिन में 3 बार 4 बार ओवर रेलवे के कारण, डबल लाइन बनने के कारण दिक्कत हो रही है। मगर कल जो भूमि पूजन हुआ है, जिससे हमको आश्वासन लग रहा है, क्योंकि मशीन भी आया है अब बनने की, क्योंकि इसका लड़ाई लगभग 15-20 साल से जो है लड़ाई ऊपर से लड़ाई लड़ा जा रहा था। बहुत आदमी इसमें सहयोग किए। उसी के तत्पर में अभी जो है ना भूमि पूजन हुआ है और आगू शिलान्यास होगी और काम चालू होगी। पुल बनने के बाद बहुत सा लाभ मिलेगी, क्योंकि जाम का बहुत बड़ा सोल्यूशन मिलेगी।
क्योंकि आदमी बहुत दूर दूर तक यहाँ से काम करने के लिए जाता है, रोजगार जाता है, नौकरी वाला जाता है। और सबसे बड़ा यहाँ बेनिफिट होगी कि हॉस्पिटल जाने में सुविधा होगी। लहरिया से गुमती के पास पुल बनने के बाद बहुत सारा इसमें फायदा होगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं यहाँ पर बहुत हर 5 मिनट पे यहाँ पर जाम लगता है। जब आते हैं तब यहाँ पर देखते जाम लगता है। अगर ओवरब्रिज यहाँ पर बन जाएगा तो उसमें लोगों को बहुत ही सहूलियत होगी। समस्या हो रहा है, आने जाने में हर वक्त सिग्नल गिरा हुआ मिलता है, हर वक्त जाम रहता है बहुत। कितनी क्या जाम की बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि आने जाने में, ड्यूटी आने जाने में, हॉस्पिटल आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी आप लेट के कारण कुछ? हाँ, काम पे जाते हैं, वहाँ पर दिक्कत होता है। सुनना पुल जब बन जाएगा तो क्या लाभ मिलेगा? जाम से मुक्ति मिलेगा, सबको आने जाने में सुविधा। खुशी है आपको? जब बन जाएगा तब खुशी होगी। हम लहरिया सर चट्टी चौक पे देखिए, समस्या तो बहुत झेले हैं। अब विगत 10 वर्ष से हम खुद जो है 4 बार इस चीज का लड़ाई किए, ओवरब्रिज का मांग किए, ठीक है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। भूमि पूजन को हम नहीं मानते हैं। जब तक ये पुल बन जाएगा, चढ़ जाएंगे पुल पे, उसके बाद मानेंगे कि नहीं अब बन गया, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा इसको फिर भटका सकता है। क्योंकि ये चीज आज 5 साल से सुन रहे हैं कि पैसा आ गया है, टेंडर हो गया है, अब ओवरब्रिज बनेगा, और इस चीज को हम नहीं मानते हैं। क्योंकि भूमि पूजन का कोई ऐसी नहीं है, शिलान्यास होगा, कम से कम 2 पाया बन जाएगा, उसका मानेंगे। अभी तक इसको अमान समझा जाए। समस्या तो यहाँ हम लोग चट्टी चौक पे बैठते हैं, खुद का दुकान है, और दिन रात देखते हैं कितना मर्जेंस की हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ देता है, दम तोड़ दिया है, मर गया है, सांप काट के गया, कोई भी तरह का। हम लोग खुद 2 घटना का विगत देखे हुए हैं, नजर के सामने में प्राण छूट गया है, गुमती गिरने के कारण। गुमती गिरने के कारण, क्योंकि ये 12 घंटा में विगत जो है सो कम से कम 8 घंटा बंद रहता है, 4 घंटा ही चालू। बहुत वर्ग है कि सरकारी नौकरी वाले जाते हैं, वो रास्ते में लेट हो जाता है, नौकरी भी छूट जाती है। नौकरी छूट जाती है। ऑफिस जाते जाते जो है तो बच्चा जो स्कूल पहुंचाने जाते, गाड़ी यहाँ पे लगा के जाते हैं, बच्चा को पैदल वहाँ स्कूल पहुंचाने जाते हैं। तो रोड का चौड़ीकरण नहीं है, बहुत सारी समस्या है। तो हम लोग अभी इस चीज से खुश नहीं है। जिस दिन ओवरब्रिज बन जाएगा, कम से कम आधा प्रोसेस हो जाएगा, तब मानेंगे नहीं अब विगत 2 साल में या 3 साल में हम पुल पे चढ़ जाएंगे। बहुत सारा फायदा है, रोजगार बढ़ेगा, आने जाने का समस्या खत्म हो जाएगा। कहीं किसी को जाना है, लंबा रूट है, तो सीधे निकल जाएगा, जाम की समस्या से खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कम से कम ये रहे कि हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो इलाज हो जाएगा, दम रास्ते में नहीं टूटेगा। बच्चे लोग स्कूल टाइम पर पहुंच जाएंगे। जी, बच्चे स्कूल पे पहुंच जाएंगे।